चैट सेक्शन ऑन कीजिए। कितना बार बच्चा क्लिक कर दिया होगा? हेलो हेलो हेलो, एक बार फिर से नोटिफिकेशन दे दीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन तक हुआ था सर, जल्दी जल्दी बता दीजिए। कितना नंबर क्वेश्चन तक देखिए लास्ट क्लास में हुआ था? कितना नंबर क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में हुआ था? हेलो हेलो, पलट हो जाएगा 10 10 20 100 कितना है? 3 गया 105। वेरी गुड। आइए सर, हम लोग 105 तक किए थे। 105 के बाद हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। 105 तक हो गया था क्या? हाँ वेरी गुड। 105 हम लोगों ने कर लिया था। 106 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, हम लोगों ने सर इसके बारे में थ्योरी पढ़ा था कि अगर कोई बैटरी है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बैटरी है, अगर ये कोई बैटरी है और इसमें कोई अस्थिर आवेश है, इसमें कोई अस्थिर आवेश है और ये बैटरी है और ये गतिशील आवेश है जो पोल पर है। ये जो गतिशील आवेश है जो कहां पर है? पोल पर है। तो जो अस्थिर आवेश होता है इसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है, और अगर गतिशील आवेश है ये जो गतिशील आवेश है ये विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है। वो लड़का मैसेज करता है, सर आप महान हैं, जब से आप मुझे पढ़ा रहे हैं मेरा क्वेश्चन सही होने लगा है। मेरा बड़ाई भी किया करो कभी कभी। देखो, कहते हैं देखो शनिवार को तुम्हारा क्लास नहीं लिया तो आज क्लास ले रहे हैं, और आज यूट्यूब पर भी क्लास है, क्योंकि एक दिन क्लास बीच में डिस्टर्ब हुआ था तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ले लें। अगर ये बैटरी और ये अस्थिर आवेश है तो ये विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और कोई गतिशील आवेश है तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दो बातें हैं, अगर कहेगा तुमको पोल पर करंट जा रहा है तो करंट जा रहा है तो वो दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और अगर कोई अस्थिर आवेश है तो वो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तब बता दीजिए सर आंसर क्या होगा? गतिशील आवेश, जैसे पोल पर जा रहा है करंट, वो गतिशील आवेश है। कहते हैं एक अस्थिर आवेश स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। एक अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, अस्थिर है ना, यानी बैटरी का केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र, और गतिशील आवेश कह देगा तो दोनों विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र। आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब देखिए अगला, हम सर कोर्स के बारे में बोले थे 8 महीना लगेगा, तो 8 महीना लगेगा क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कशन भी करवा रहे हैं, हम अपने वादे से पीछे नहीं हटते। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है? सर देखिए, अगर आप पढ़े होंगे जूल का ऊष्मीय प्रभाव, जूल का ऊष्मीय प्रभाव, जूल का कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। ये होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। अगर R का मान बढ़ेगा तो H का मान बढ़ेगा, R का मान घटेगा तो H का मान घटेगा। कहते हैं
कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है क्या कहलाता है? सर वो गुण प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध होगा तो विरोध होगा, विरोध होगा तो हीट जनरेट होगा। किसी का भी विरोध होता है तो क्या होता है? हीट जनरेट होता है, उष्मा जनरेट होता है। तो वही बात यहां भी होगा सर, प्रतिरोध यानी विरोध होगा तो हीट जनरेट होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन कह रहा है विद्युतीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदल देता है। ये जो विद्युत ऊर्जा हम देते हैं इसको ताप ऊर्जा में बदलने के लिए रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, विरोध का होना जरूरी है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है प्रतिरोधों में अंतर, नहीं ताप में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा विभव में अंतर। देखो अगर हम बात करें प्रवाह का कारण, प्रवाह का कारण, प्रवाह का कारण, देखिए ध्यान दीजिएगा सर, विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। विद्युत धारा की अगर हम बात करें, विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो इसके प्रवाह का कारण है विभव। विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है विभव। ऊष्मा के प्रवाह का कारण है ताप। ऊष्मा के प्रवाह का कारण है ताप। विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है विभव। ऊष्मा के प्रवाह का कारण है ताप। गैस के प्रवाह का कारण है घनत्व। घनत्व में अंतर के कारण गैस का प्रवाह होता है। दिस इज द आंसर। अब बता दीजिए सर आंसर क्या होगा? प्रदीप कुमार जी, विद्युत धारा के प्रवाह का कारण विभव है, ऊष्मा के प्रवाह का कारण ताप है और गैस के प्रवाह का कारण घनत्व है। व्हाट इज द आंसर? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है विद्युतीय विभव। विभव में अंतर यानी विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होगा। चालक के नेटवर्क में धारा का प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किया जाता है किरचॉफ का नियम। ओम का नियम हो गया V बराबर IR। ओम का नियम की अगर बात करोगे तो V बराबर हो जाएगा IR। जूल का नियम आपको पता है H इज इक्वल टू I²RT। और फेराडे का नियम जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फेराडे ने विद्युत, सर अगर आपकी क्लास जो डिस्टर्ब होती है वो बुक के कारण, सर बुक में हम लगे हुए हैं कि बुक जल्दी से जल्दी आपका आ जाए, इसीलिए कभी कभी क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। उस पर हम भयानक तरीके से काम कर रहे हैं। एक आध क्लास डिस्टर्ब होगा लेकिन सर बुक आ जाएगा तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, सामने बुक रहेगा तो पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। इसीलिए सर हम उस पर लगे हुए हैं। और उसी के कारण समझो कि हम घर, हमको काम है लेकिन फिर भी हम नहीं जा रहे हैं। यही है कि पहले हम बुक फाइनल करेंगे ट्रेड वाला, उसके बाद ही घर जाएंगे। ओम का नियम V बराबर IR है। किरचॉफ का नियम आपके सामने है। जूल का नियम H बराबर I²RT है। फेराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, सर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, कुछ करने से ही कामयाबी मिलती है इसलिए ध्यान देना। कहते हैं धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध। देखो चालक और अर्धचालक, चालक में प्रतिरोध समानुपाती होता है तापमान के। इसमें आइएगा तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा तापमान के। ध्यान दीजिएगा सर, चालक तार में प्रतिरोध समानुपाती होगा तापमान के, अर्धचालक में प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा तापमान के। प्रतिरोध तापमान के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मामला यह है, चालक तार में प्रतिरोध समानुपाती होगा तापमान के, अर्धचालक में प्रतिरोध समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा तापमान के। तो चालक की अगर हम बात करें तो चालक क्या है, देखो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं।
बेईमानी नहीं करते हम कलम के साथ, यह मेरी खासियत है। और आज तक इसी से मेरा सब कुछ चल रहा है। मेरा दिल नहीं मानता है जब हम बच्चों को कम बताकर निकल जाते हैं। निकल ही नहीं सकते, मेरे खून में नहीं है। चालक मतलब यहां धातु कहेगा, अर्धचालक मतलब हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम यानी उपधातु। धातु यहां अल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, वगैरह वगैरह। यहां जो होगा वो तापमान समानुपाती होगा प्रतिरोध के, और यहां तापमान व्युत्क्रमानुपाती होगा प्रतिरोध के। खूबसूरत है वो इतना, कहा नहीं जाता। सागर जी, बुक कब तक आएगा? चला उसी में मेरा फटा हुआ है, फट गए हम बुक क्या काम करते करते। खूबसूरत है वो इतना, कहा नहीं जाता। लिख लिया? रे लिखा रे। ला 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 ला। संडे है, चला फुल ऑन मस्ती। बताओ आंसर क्या होगा? धातु जब ये कह दिया, आय अल्लाह, धातु जब ये कह दिया चालक होगा, का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बुके के चक्कर में एक आध दिन तुम्हारा क्लास एब्सेंट होगा तो टेंशन नहीं लेना। प्रतिरोध समानुपाती होगा तापमान के। अलबल छाप देंगे तो नहीं ना होगा। चला, बुक छापने का मतलब ऐसा बुक जो सबका तोड़ हो, सबका बाप हो। बुक वही छापेंगे जो सबका, सारे बुक का बाप हो। अब मैसेज जा रहा है शिव पूजन कुमार जी। यही अर्धचालक होता, उपधातु होता तो आंसर उल्टा हो जाता, उपधातु या अर्धचालक। चांद में दाग है। अगला, किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए, बता जल्दी से आंसर क्या होगा? विद्युत धारा उपयुक्त मात्रा है 9 मिली एम्पियर। किसी व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए विद्युत धारा की मात्रा है 9 मिली एम्पियर। पवन कुमार प्रभाकर जी, सबके लिए उपयोगी है। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है 1000 ओम। 200 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया। हाय अल्लाह, ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है इसको ना। बैठे 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 20, हाँ 20 ओम न है रे, तो 20 ओम दो। 20 20 20 कहता है 20 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया, किन्हीं 2 छोरों पर कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? कोई 2 छोर ले लो, मान लो ये छोर ए और ये छोर बी, पर कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है, कर दो। इसका मतलब अगर ये दोनों छोर तुम ले लेते हो, ये 20 है ये 20 है, तो 20 दूनी 40 हो गया। यानी जो नया आएगा, ये 20 से 20 हो गया 40 ओम, ये 20 ओम। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 40 गुना 20 बटा 40 प्लस 20, 800 अब बटा 60। ये 1010 गया, 6 1 6 2 0 6 3 18 पॉइंट। दो को तो वैल्यू है गायब है, देखो कितना आता है। 6 3 18 6 3 18 13.3 ओम होगा। आंसर बता कितना होगा?
हो गया? आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर? 13.3 ओम। 40/3, यस सही है। अगला, यदि 10 ओम के 4 प्रतिरोधों का एक वर्ग बनाया गया, किन्हीं एक भुजा के 2 छोरों के, देखिए 10 ओम का ये वर्ग बनाया गया, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम के 4 प्रतिरोधों का एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग के किन्हीं एक भुजा के 2 छोरों पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? कोई एक भुजा हम ले लेते हैं, इसके 2 छोरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो सर देखिए, ये 10, ये 10, ये 10, ये तीनों सीरीज में हो जाएगा, इसके साथ ही पैरेलल में हो जाएगा। सीरीज पैरेलल कैसे जानेंगे सर? फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, हमें भी अभी से एएलपी का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। हाँ, एकदम कर देना चाहिए। देखिए सर, एक बार हम पढ़ रहे थे बहुत अच्छे शिक्षक के पास, तो उनका ये कहना था कि बाबू रे, कितना लोग इसमें +2 पास हैं? तो लगभग 100 बच्चों ने +2 पास में हाथ उठाया, और कितना लोग इसमें ग्रेजुएट हैं? तो उसमें 10 बच्चों ने ग्रेजुएशन पास है, उसका हाथ उठाया। तो कहा देखो, +2 और ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। अगर उसका 3 साल एग्जाम हुआ होगा एक पे 3 साल तक, यानी मुश्किल से 50 से 60 पेज का अंतर है। क्योंकि जो ग्रेजुएशन करता है वो क्या करता है, 50 से 60 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लेता है, उससे ज्यादा का अंतर नहीं है। तो वही है जो आईटीआई कर रहा है और जो कर लिया है। तो सर जब किसी ने पढ़ा ही नहीं तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं। हाँ, आपने पढ़ा है तो अंतर क्रिएट होगा। तो चला कहते हैं ये अगर 10 10 10 है, अगर देखो कभी भी ध्यान रखना कि अगर एक तार रहे, या भी 2 तार निकला ना एक बिंदु से, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। और अगर एक के तार रहे, इसका मतलब ही समझ लेना ये दोनों सीरीज में है। अभी एक जगह से 2 तार निकला तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में है। एक जगह से एक के वो तार निकल के जा रहा था सीरीज में, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अगर एक ही, सब जल्दी जल्दी आंसर मारेगा, ये अगर एक ही तार है इसका मतलब ये सीरीज में, और यहां से 2 तार निकला, एक इधर एक इधर, ये दोनों पैरेलल में। 10 10 20 10 30, ये 30 ओम है और ये 10 ओम। ये 10 10 10, तो ये मिला के 30 हो गया और ये 10 हो गया। तो आर बराबर बताइए कितना हो जाएगा? आर बराबर होगा 30 गुना 10 बटा 30 प्लस 10। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 300 बटा 40। आंसर बता दीजिए सर। ये कटा, 2 दूनी 4, 2 15, 15 बटा 2 ओम। देखो इतना आ रहा है सबका आंसर, 7.5 ओम या 15 बटा 2 ओम है, तो डायरेक्ट आंसर यही मार देंगे। सीरीज और पैरेलल सर ऐसे ही पकड़ेंगे। अगर एक ही पॉइंट से एक तार निकला तो वो सीरीज में हो गया, 2 तार निकला तो पैरेलल में हो गया। एक ग्रुप डी का सर एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट आ रहा है हमारा, आप लोग उसको जरूर बनाइए, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम सर लेकर आए हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बनाइए, बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। निम्न में से कौन गलत है? P बराबर V²/R, P बराबर I²R, P बराबर VI या P बराबर I²R? बता जल्दी से क्या गलत है, आंसर बताइए।
सीटीआई करने से सर फायदा है, लेकिन अप्रेंटिसशिप करने से कोई फायदा नहीं है। P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो बताइए आंसर क्या होगा। तेरे नैनों की बारिश में व्हाट इज आंसर? P बराबर आई स्क्वायर आर गलत है, यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात। ई सर अभी आपके लेवल का नहीं है, इसको घेर लीजिए, जो बुक आएगा उसमें ये कटा हुआ रहेगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम का क्वेश्चन है। ये बाय मिस्टेक इसमें आ गया है बहुत सारा क्वेश्चन, तो उसको हम काट देंगे। अब बुक जब फ्रेश आएगा सर, अगला चैप्टर के मतलब बीच जाते, मध्य जाते जाते आपको सर बुक मिल जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मैग्नेट हम लोग बीच में रहेंगे तब बुक आ जाएगा सर आपके लिए, लेकिन जो बुक आएगा ना सर, अब बिलीव कीजिए, हम तो हमेशा चाहेंगे कि हम एक नंबर पे बने रहें, सारा बुक उससे बन जाएगा, उसके थ्योरी से, क्योंकि सारे बुक का क्वेश्चन उसमें हम डाल दिए। हम बड़ा गलत आदमी है, सारे बुक का क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की कोई किताब है मार्केट में, चाहे वो थ्योरी की कोई किताब है मार्केट में, चाहे वो आईटीआई की कोई किताब है मार्केट में, चाहे वो निमी पब्लिकेशन की कोई किताब है मार्केट में, सबका क्वेश्चन उसी में है। जो पहले आता था उसका सर अपडेट होके आया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो, सबसे बड़ा होता है एम्पियर, उससे छोटा होता है मिली एम्पियर, और सबसे छोटा होता है माइक्रो एम्पियर। चूंकि 10⁻³ की अगर हम बात करें, 10⁻³ जो है वो बड़ा होता है, 10⁻6 छोटा होता है। 10⁻³ बड़ा होता है, 10⁻6 छोटा। माइनस में जितना बड़ा छोटा होगा उतना बड़ा होगा, और 10⁻³ जो है वो छोटा हो जाएगा, और 10⁻6 जो है वो बड़ा हो जाएगा। माइनस में जितना बड़ा होगा उतना, जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, और प्लस में जितना छोटा होगा उतना छोटा होगा। माइनस में उल्टा हो जाता है। यहां आइएगा तो 10⁻³ का मतलब मिली एम्पियर बोले 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर बोले 10⁻6 एम्पियर। तो माइनस में तो सर जितना छोटा पावर में रहेगा उतना बड़ा होगा वो। अब बता दीजिए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? देख लीजिए किसको ये फॉलो करता है। मिली एम्पियर, मेगा एम्पियर, यहां सर मिली एम्पियर या मेगा एम्पियर है। ये मेगा तो सर 10⁻6 हो गया, तो सबसे बड़ा होगा मेगा एम्पियर। मेगा एम्पियर अगर हो तो 10⁻6 एम्पियर होगा। अब बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? 10⁻6 एम्पियर होगा। अब अगर मिली एम्पियर छोटा होगा मेगा एम्पियर से, छोटा है ये, लेकिन यह एम्पियर छोटा होगा नहीं, एम्पियर तो बड़ा है माइक्रो एम्पियर से। एम्पियर तो बड़ा ना है, ये बड़ा है, यहां उल्टा दे दिया है, एम्पियर दे दिया छोटा है, ये भी गलत है मिली एम्पियर से। माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर देख लो, माइक्रो एम्पियर दे दिया है छोटा है और मिली एम्पियर बड़ा है, ये सही है। यहां पर तब थोड़ा सा सर इसको ठीक कर लो, ऐसे भी सर यहां अल्फा दिया हुआ, अल्फा का कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अल्फा का कोई मतलब बनता नहीं है इसलिए ये गलत है। ये जो अल्फा दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा इसका बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? माइक्रो एम्पियर छोटा होगा, मिली एम्पियर बड़ा होगा। सर मुझे पेपर निकालना है, आपके भरोसे हूं सर, जो कहेंगे वो करूंगा। हाँ जो कहेंगे वो करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, पेशेंस रखोगे तो हो जाएगा। स्टडी सर खरगोश के चाल से ज्ञान नहीं आता है। हरेंद्र कुमार सिंह जी, आप एकदम मेरे भरोसे रहिए और पेपर आपका निकल जाएगा, क्योंकि जो बुक हम ला रहे हैं चला, उस बुक से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका मतलब किसी भी बुक से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर उस मेरे बुक से क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, इसका मतलब किसी बुक से क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। इसलिए नहीं कि मैंने लिखा है, इसलिए कि सारे बुक का क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। आ जाओ इधर,
2 किलो ओम का मान, तो जब ये 2 किलो ओम आ गया, इसका मतलब हो गया 2000 ओम। 2 किलो ओम हो गया मतलब 2000 ओम, आंसर। अगला, कांच की छड़ को जब सिल्की कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? स्थैतिक विद्युत पैदा होती है, या इसी को हम कहते हैं घर्षण विद्युत पैदा होती है, या इसी को हम कहते हैं घर्षण विद्युत पैदा होता है। आज अगला, किसी वोल्टेज स्रोत में कई लैंप समानांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। अगर समानांतर में लैंप लगा हुआ है, ये मान लीजिए समानांतर में लगा हुआ है, एक लैंप बुझ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज का मान समान रहता है। कहते हैं धीमी रोशनी देगा, प्रभावित नहीं होगा। आंसर होगा प्रभावित नहीं होगा। समानांतर में अगर लगाएंगे तो प्रभावित नहीं होगा, आंसर। अगला प्रश्न, 6 वोल्ट पर इतना एम्पियर, वोल्टेज इक्वल टू 6 वोल्ट, करंट इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, धारा लेने वाले बल्ब का प्रतिरोध R इज इक्वल टू वॉट? कुछ नहीं करना, V बराबर आई आर लगा दो। R इज इक्वल टू V बाई आई। V का मान है 6, I का मान है 1.2। आंसर बता दो कितना हो जाएगा? पॉइंट उड़ गया, 12 पंचा 60, 5 आंसर। हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही सर, यही वो मेहनत है जो तू अभी कर रहा है ना। ये सबके पिछवाड़े में उतना दम नहीं है, सबके चूतर में उतना दम नहीं है कि चूतर दाब के बैठ के पढ़ लेगा, इसलिए नौकरियों बहुत कम को होता है। और वही चोट्टा कुत्ता सब मिलता है रोड पर बैठ के ये बोलते हुए कि भगवान मिलता है, नौकरी नहीं। समझा? ये जो तू अभी बी सी डी 5 ओम 6 ओम कर रहा है ना, इस सबके पिछवाड़े की बात नहीं है मेरे दोस्त। आजा इधर। किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। करने पर 60 जूल की ऊष्मा देता है, हीट इज इक्वल टू 60 जूल उत्पन्न होता है। यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार से प्रवाहित होगा। यदि किसी तार से 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। यदि यही धारा इससे आधे प्रतिरोध, यानी यहां अगर R है तो यहां का प्रतिरोध मान लो R/2 है, यही धारा, यानी यहां भी IA है, यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार से प्रवाहित की जाती है, तो 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा? तो पहले चला यहां 5 सेकंड की अगर हम बात करें तो यहां ऊष्मा की अगर बात करोगे तो H इज इक्वल टू I² होता है। तो यहां से निकालो, यही धारा है, यही प्रतिरोध इसका आधा है, यहां निकालोगे H 60 इज इक्वल टू I² इंटू R इंटू टी कितना है भैया? 5। यहां से I² का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 60/5R। यहां पर है 5 सेकंड में, टाइम बराबर 5 सेकंड मांग रहा है। S इज इक्वल टू I² होता है। R के जगह R/2 हो जाएगा। इसको इस साइड ले आइए, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे, फिर हम समझा देंगे। I²R इज इक्वल टू 6×35, I²R इज इक्वल टू 6×35 300। यहां आइएगा तो यहां H इज इक्वल टू I²R के जगह R/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I²R/2 इंटू टी। I²R का वैल्यू दिया हुआ है 300, यहां लिख देंगे 300/2 इंटू 5, तो 2 से कट गलो 150, 15×5 = 75, 750। ओए होए होए होए, आंसर कहां है रे? किसी का 15 आ रहा है, किसी का 30 आ रहा है। क्या मामला फंस गया भाई? क्या मांग रहा है? कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? रुक एक बार फिर देखते हैं। किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। 5 सेकंड तक
के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे 60 जूल। यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है, यानी R/2 हो गया, धारा का मान यही है I। तो 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा? देखो तो कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक है का? 60 जूल है, हाँ ये है, तुम लोग देखता नहीं ना, चोटा सा इस 60 है तो यहां ये 5 है, ये गुना 5 है, तो गुना 5 यदि I² R = 60/5 न हो जाएगा। हाँ तुम लोग सही है निकाला, हमारी उम्र न हो गया चला, 60/5 = 12 न हो जाएगा। यहां करोगे तो ये हो जाएगा 12/2 गुना 5, तो 12 × 60/2 = 30। 15 नहीं आएगा, तुम लोग से भी मिस हुआ, खाली हम ही मिस नहीं किए। 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे की कार्रवाई हम लोग अगली कक्षा में पकड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। यही चुतर दाब के पढ़ते रहो तो एक दिन तेरे पास तेरी जिंदगी की सारी खुशियां रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आज शाम में आ रहे हैं चला यूट्यूब पे 20 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन लेके, आना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।